ये देश का युवा ना थकेगा, ना रुकेगा, ना झुकेगा। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अभिषेक जाखड़ के साथ RJTV 24। इस देश की मोदी सरकार ने तो ये ठान लिया है कैसे देश को बर्बाद करना है। तभी तो नोटबंदी, GST, कृषि कानून के बाद वर्षों से लंबित पड़ी देश के अंदर सेना भर्ती के अंदर भी एक ऐसा कानून लेकर आती है जिसके बाद आप सेना भर्ती के अंदर लग भी जाओगे, नौकरी भी कर लोगे, रिटायर भी हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप नौकरी लगे और कब रिटायर हो गए। इस 4 साल के रोज़गार के बाद देश के युवाओं का पुख्ता बेरोजगारी का नाम है अग्निपथ, या यूं कहें अग्निवीर बन जाओगे आप। आइए अब इस देश के विचित्र दौर को भी समझते हैं। मुसलमानों को CA समझ नहीं आता है, किसानों को कृषि कानून समझ नहीं आता है, व्यापारियों को GST समझ नहीं आई और अर्थशास्त्रियों को नोटबंदी समझ नहीं आई। अब देश के युवाओं को अग्निपथ स्कीम समझ नहीं आ रही है। आइए अब जानते हैं देश के अग्निवीर 4 साल बाद क्या करेंगे। तो देश के अग्निवीर 4 साल बाद या तो हवलदार बनेंगे या फिर चौकीदार बनेंगे, वो भी भाजपा कार्यालयों के बाहर। ये हमारा नहीं कहना है, ये भाजपा के नेता कैलाश विजयवर्गीय का कहना है। मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। आइए अब जानते हैं देश के बड़े मुखिया से भी, या यूं कहें जो देश की तानाशाही या हिटलरशाही पे उतर आए हैं। उनका कहना है कि जिनको अग्निवीर बनना है वो बनिए, जिनको नहीं बनना है वो मत बनिए। उनका नाम है केंद्रीय मंत्री VK। बोल कौन रहा है आने के लिए? आप बसें जला रहे हो, ट्रेन जला रहे हो, किसने आपको बोला कि हम आपको फौज में लेंगे? पहले तो आप हमारे मापदंडों पे खरे उतरो ना, उसके बाद हम फौज में। अब मेरा एक सवाल आपसे सीधा सा ये है कि जो ये कानून लेकर आई है मोदी सरकार, इनके सफाई में भाजपा के नेताओं को देना चाहिए था। वहाँ पे केंद्र सरकार ने सेना के मुखियाओं को आगे कर दिया है। जहाँ भाजपा के नेता और मंत्रियों को ये कहना चाहिए था, वहाँ पे सेना के अधिकारी, आला अधिकारी ये कह रहे हैं कि ये कानून आपके लिए सही है। 4 साल के रोज़गार के बाद में ये युवा क्या करेंगे? 2 साल तक तो उनको ट्रेनिंग में और वहाँ की रूल रेगुलेशन सीखने में लग जाएंगे, तो 2 साल वहाँ पे सेना में वो रहेंगे। फिर तो उसके बाद में या तो वो आतंकवाद को बढ़ावा देंगे या फिर कुछ और करेंगे। ये आपको बताना होगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 4 साल के अंदर जो अग्निवीर बनेंगे उसके बाद में 25% को रखा जाएगा और बाकी को सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। तो मेरा आपसे ये एक सवाल है, या यूं कहें मोदी सरकार से मेरा एक सवाल है कि साहब ज़रा ये भी बता दीजिए कि जो लेफ्टिनेंट कर्नल बनते थे वो कैसे बनेंगे, उनकी प्रोसेस क्या होगी? या जो 25% रखा जाएगा उनकी प्रोसेस क्या होगी? उनको किस बेस के आधार पे आप रखोगे? और जो 75% आप निकाल दिए जाओगे उनको बाद में वो क्या करेंगे? या तो हवलदार बनेंगे या फिर चौकीदार बनेंगे, जैसे आपके भाजपा के बड़े नेता कह रहे हैं। क्योंकि अक्सर हमने देखा है, पहले भी देखा है, गांव ढाणियों में देखा है, शहरों में देखा है कि जो सेना के अंदर रिटायरमेंट होके आते हैं वो या तो किसी ATM के बाहर या फिर किसी बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, 10 से 15 हज़ार रुपये। तो साहब यही आपके रोज़गार की बात है तो इसे तो रहने दीजिए। ये हम नहीं कह रहे, ये देश का युवा कह रहा है। चप्पा चप्पा गूंज उठा है युवाओं की आवाज़ से। तो आप भी इस पर आप हमें अपनी राय ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। आप देखते रहिए हमारे साथ RJTV 24। जय हिंद, जय राजस्थान।